स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपने साइड ऑफ अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज़ आर ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो जैसी ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करते थे, यहाँ पे हमारे पास फिगर्स आने वाले हैं, अलग अलग पॉइंट्स आने वाले हैं, लाइन सेगमेंट्स आने वाले हैं, तो हम उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं अपने ज्योमेट्रिकल शेप्स की पॉइंट पर, दैट इज़ पॉइंट। अगर हम पॉइंट की बात करें तो हम एक डॉट लगाते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक डॉट लगाया, ठीक है, बताता है पॉइंट, और यही क्या होगी हमारी पर्टिकुलर लोकेशन। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन। तो चलिए लाइन की बात करें तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मैंने यहाँ पर ऐसे एज सच एक लाइन ड्रॉ कर दी, एंड इसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है कि कितनी है कितनी नहीं, ठीक है। हम इसको दोनों साइड से और एक्सटेंड कर सकते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं इधर भी कर देता हूँ और इधर भी कर देता हूँ, तो ये क्या हो गई मेरी लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसको डिफाइन करते हैं। चल तब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रेट एंड कर्व लाइन। अगर आप देख रहे हैं कि मैंने एक वायर को पकड़ा है, वो टाइटली मैंने हैंग कर रखा है, तो वो क्या होगी हमारी स्ट्रेट लाइन। अगर मैं उसे थोड़ा सा भी लूज छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगी हमारी कर्व लाइन। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी एक बल नहीं है, एंड यहाँ पर क्या ये थोड़ी कर्व शेप में है, तो इसका मतलब ये क्या होगी हमारी स्ट्रेट लाइन, ये क्या होगी हमारी कर्व लाइन, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, तो ये आ गई हमारी एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एक्सरसाइज 9.1 में हमारे पास यहाँ पर फिगर्स है, तो हमें बताएं टिक द फिगर विच आर मेड बाय स्ट्रेट लाइन एंड क्रॉस द फिगर विच आर मेड ऑफ कर्व लाइन। अब देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन से बनी हुई थी, इसमें हम टिक लगा देंगे जस्ट लाइक दिस, एंड ये हमारा सर्कल है तो उसमें हम क्रॉस लगा देंगे। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर में देखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, आप प्लेस फिगर्स। चलिए तो यहाँ पर हमने देखा ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है, दिस इज ट्राइंगल, दिस इज स्क्वायर, दिस इज सर्कल, ठीक है। तो ये हमारी फिगर्स हो गई हैं। अगर हम यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल में हमारे पास कितनी साइड्स आती हैं, तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास रेक्टेंगल एक शेप है, इसमें हमारे पास 4 साइडेड फिगर है। यहाँ पर ट्रायंगल देखिए तो यहाँ पे 3 साइड्स है हमारे पास, स्क्वायर में हमारे पास 4 इक्वल साइड्स हैं, एंड लास्ट यहाँ पे हमारे पास सर्कल है जिसकी क्या है एक राउंड शेप है। चलिए अब उसके बाद आगे चलते अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 9.2। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास कलर द ट्राइंगल येलो, स्क्वायर, रेड एंड ओके। ट्राइंगल के लिए हमें क्या करना है, येलो करना है, ओके। तो यहाँ से एक येलो कलर ले लेते हैं हम। हमें कहीं पर ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, हाँ ये दिखाई दे रहा है हमें ट्राइंगल, तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे येलो कलर कर देंगे, ठीक है। बस आपको ऐसे शेप्स के में कलर्स फिल करने हैं। देन उसके बाद स्क्वायर में रेड करना है तो रेड ले लेते हैं इस बार, और स्क्वायर मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है तो ये हो गया हमारा रेड कलर। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर कलर फिल करने हैं, बाकी आप लोगों के लिए फाट। चलिए आगे चलते हैं। ओके नाउ वी आर हैविंग सॉलिड शेप्स। ठीक है, तो सॉलिड शेप में यहाँ देखते हैं कि जो हमारे पास 3D फिगर्स होते हैं, रियल लाइफ फिगर्स होते हैं, वो होते हैं हमारे सॉलिड शेप। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर जस्ट लाइक क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, तो क्यूबॉइड में हमारे पास इस टाइप से फिगर आते हैं, इसमें एक होती है हमारे पास लेंथ, देन ये हो जाएगी ब्रेथ, और ये हो जाएगी हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे पास क्यूबॉइड में कितने कॉर्नर्स होंगे, 8 कॉर्नर्स, 6 फ्लैट फेसेस होंगे मतलब सरफेसेस होंगे। यहाँ पर आपके पास 12 साइड्स होंगी मतलब एजेस होंगी, ठीक है। मतलब अगर आप इन साइड्स को काउंट करेंगे तो ये आपको 12 मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारे पास ऑल फेसेस आर रेक्टेंगल। तो आप जो भी सरफेस देखेंगे तो आपको क्या शो करेगा, रेक्टेंगल की तरह शो करेगी। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास क्यूब। अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब है 6 फ्लैट फेसेस, तो इसके भी 6 फेसेस होंगे, एंड 8 कॉर्नर्स होंगे, एंड 12 एजेस होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्फेयर। स्फेयर में हमारे पास यहाँ पर आता है कि हमारे पास इसके पास सिर्फ एक ही फेस होगा, दैट इज कर्व फेस, ठीक है। तो आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे तब भी आपको सिर्फ एक ही फेस दिखाएगा, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से। देन इट हैज़ नो कॉर्नर, तो यहाँ पर इसके पास कोई कॉर्नर नहीं है, ना ही कोई एज है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर कोन में।
अगर हम कोन की बात करें तो या कोन हैज़ टू फेसेस, तो टू फेसेस है कोन में हमारे पास, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास प्लेन, देन वन आ जाएगा कर्व, देन हमारे पास वन कॉर्नर होता है इसमें, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखेंगे, एंड एक वन एज होगी, ठीक है। वो कर्व एज होती है इसके टॉप पर ऐसे यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिलेंडर। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में हमारे पास क्या होता है, थ्री फेसेस होते हैं, एक कर्व फेस, दो फ्लैट फेसेस एंड टू प्लेन एंड वन कर्व, ठीक है। एंड इट हैज़ नो कॉर्नर्स, एंड यहाँ पर हमारे पास एजेस कितनी होंगी, टू राउंड एजेस, जो एक ऊपर वाले में होते हैं एक नीचे फेस में होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 9 चलिए एक्सरसाइज 9.3 में देखेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स अ क्यूब हैज़ डैश कॉर्नर्स। क्यूब के पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, आई थिंक 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। अ क्यूबॉइड हैज़ हाउ मेनी एजेस, 12 एजेस। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी, तो ये आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बोलेंगे राइट द नेम फॉर द फॉलोइंग शेप। अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमें डाइस दिखाई दे रहे हैं, ये शेप कैसी होती है, जस्ट लाइक क्यूब। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक हो गया फिनिश, एंड आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।